करनाल एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सक्रिय शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी काले रंग की थार गाड़ी में सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में करनाल पहुंचे थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने उन्हें काबू कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 5 विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस और एक थार गाड़ी बरामद की गई है। आज एसटीएफ यूनिट करनाल के इंचार्ज दीपेंद्र की टीम ने हमारे यहाँ हाईवे के ऊपर से 5 एक्यूज़्ड को पकड़ा है, जो मतलब कि एक हाई प्रोफाइल, 2 अलग अलग हाई प्रोफाइल गैंग्स के लिए काम करते थे। तो उनके पास से हमें आज मतलब कि उनके 5 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रिकवर हुए हैं, तो जिनसे हमें और आगे बहुत ज़्यादा खुलासे होने की उम्मीद है। और अब तक की इंटेरोगेशन से उनसे पता लगा है कि वो 2 अलग पांचों मिलकर 2 अलग अलग गैंग्स के लिए काम करते थे, और उन दोनों के लिए ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाना और मतलब अलग अलग वारदातों के लिए गोलियां चलाना, और मतलब कई जगह इन्होंने फायरिंग भी की है, और अलग अलग तरीके से इन्होंने मतलब गैंग्स के लिए वेपन प्रोवाइड करवाए। सर, इनसे कुछ बरामद भी हुआ है? हाँ, 5 सोफिस्टिकेटेड वेपन बरामद हुए हैं, जो मतलब अच्छी क्वालिटी के पिस्टल्स हैं अलग अलग कोर के, तो वो बरामद। गाड़ी भी बरामद हुई है, कोई थार गाड़ी से? हाँ, एक थार गाड़ी जिसमें ये सवार थे वो बरामद की है, और इनकी अभी इंटेरोगेशन चल रही है। जो अब तक की इंटेरोगेशन से सामने आया कि ये पांचों अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान अलग अलग राज्यों के हैं, जो मतलब 2 अलग अलग गैंग्स के लिए काम करते थे। और उस दौरान इन्होंने मतलब पिछले काफ़ी मतलब 1-1.5 साल के दौरान इन्होंने उनके लिए काफ़ी वारदातें की। आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इनका? इनमें से 3 का मतलब कि पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, बाकी और हम खंगाल रहे हैं जैसे ही सामने। जो हथियार है हथियार विदेशी हथियार हैं, पांचों के पांचों विदेशी हथियार हैं, बढ़िया पिस्टल। सर, क्या किसी हत्या को अंजाम देने की फिराक में थे, क्या कुछ बताया? वो अभी इंटेरोगेशन में सामने आएगा। अदरवाइज ये सामने आया है कि इन्होंने 2-3 हत्याएं करनी थी, वो अलग अलग जगह। ये हाईवे के ऊपर से, ये कौन सा चौक है, पृथ्वीराज चौहान चौक के पास, ढाबा के पास। विदेश में इनके साथी बैठे हैं कोई? हाँ, विदेश में इनके मतलब मेन गैंगस्टर्स विदेश में बैठे हैं, जिनके डायरेक्शन पे ये काम करते थे। जो इन पांचों का अलग अलग काम था, किसी का काम शूटर प्रोवाइड करवाना, किसी का काम लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाना, वेपन प्रोवाइड करवाना, या मतलब इनमें से एक शूटर भी है जो मतलब मौके पे जाके गोली फायरिंग करता था। तो इनसे हमें 2 मेन वारदातों का अभी जो रिसेंट हाल में हुई है उनका अभी खुलासा हो पाया है, बाकी बाद की इंटेरोगेशन में सामने आएगा। सर, जो गाड़ी बरामद हुई है, जो अब तक की इंटेरोगेशन में सामने आया है, इन्होंने अभी इसी माह अपने यमुनानगर के अंदर एक सबरवाल टायर हाउस है, उनके ऊपर फायरिंग की, शोरूम के ऊपर फायरिंग की थी। तो उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट है इनकी। और इससे पहले 2 माह पहले मई के अंदर इन्होंने एक पंजाब के सिंगर हैं, उनके मैनेजर के घर के ऊपर भी फायरिंग की थी, करनाल एरिया के अंदर, निस्सिंग के अंदर, गोंदर गाँव में। तो उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। एक शूटर इनमें मौके पे। सर, जो गाड़ी बरामद हुई है वो गाड़ी कौन से राज्य की है, कौन से जिले की है? वो पंजाब की गाड़ी है। सभी हरियाणा के रहने वाले हैं या इससे बाहर के भी हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं, बाहर के? अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं, जो मतलब इंटर स्टेट गैंग है। ये पंजाब, हरियाणा, पांचों एक्यूज्ड अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान। ये 2 अलग अलग गैंग के लिए काम करते थे, वो अभी हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अलग अलग। गाड़ी किसकी है, किस नाम पर है? क्योंकि जैसे ये पांचों, क्या इनमें से किसी के नाम पर है, या वो जिस गाड़ी के? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो देख लीजिए। सर, जो करनाल बता रहे हैं आप, सिंगर के मैनेजर पे गोली चली है, वो दिलजीत दोसांझ का उसका बोलेंगे? वो अभी हाँ, मैनेजर मतलब कि जो थे वो एक मतलब पंजाब के नामी सिंगर के मैनेजर। ठीक है सर।